हेलो दोस्तों, मैं हूं शेखर। आप देख रहे हैं शेखर प्रदेश एकेडमी। तो दोस्तों, हम लोग आज प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं संविधान सभा से। ये एसएसटी का पॉलिटी सब्जेक्ट है और इसमें टॉपिक का नाम है संविधान सभा। हम लोग रोज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो संविधान सभा का आज प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है संविधान सभा से सब इसमें इंक्लूड किया गया है। तो पहले क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429 या फिर 505? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। अगला प्रश्न है 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर की गई थी? मतलब किस अधिवेशन में रखी गई थी? मुंबई, फैजपुर, लाहौर या फिर कानपुर? तो यह रखा गया था फैजपुर में। नेक्स्ट है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोहम्मद सादुल्लाह? जवाहरलाल नेहरू थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, उपर्युक्त सभी। तो संविधान में जो मूल संविधान बन रहा था तो उस टाइम ये प्रतिनिधियों का विभाजन हुआ था कि कौन से मतलब कि प्रांत से कितने प्रतिनिधि रहेगा सब। तो ब्रिटिश प्रांत से 292 प्रतिनिधि बिल्कुल सही है, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि ये भी सही है, और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या कर रहा है? भारत का संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949 को। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, जबकि पारित कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को यह पारित हुआ था और लागू हो गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 289, 299, 324 या फिर 333? 299 इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजन, एकता और अखंडता? सहमति और समायोजन के आधार पर लिया गया था। भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13, 15? तो कुल सदस्यों की संख्या महिला जो थी उसमें संविधान सभा में तो 15 थी। और प्रथम मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? क्या नाम था? उस महिला का नाम था एजाज रसूल। एजाज रसूल। और प्रथम दलित महिला कौन थी? वेलायुद्ध नाम था पूरा। ठीक, नेक्स्ट। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर, सी. राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू? नौ दिसंबर 1949 को 9 दिसंबर 1949 ने 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था।
और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। तो यहाँ पे अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष अगर पूछेगा तो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा। उस टाइम ये सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए इनको बनाया गया था। और 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर। तो बी.आर. अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष। और प्रश्न क्या पूछा गया है? अस्थाई अध्यक्ष। तो यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? बी.एन. राव, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो बी.एन. राव ये क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये क्या थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक, नेक्स्ट, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया? बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ, 375 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियाँ, 387 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियाँ। और एक प्रश्न और मैं बता दे रहा हूँ, उस टाइम कितने भाषा को मतलब लागू किया गया था संविधान में? तो 14 भाषा उस टाइम था, 14 भाषा। ठीक, तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ उस टाइम थी। मूल संविधान की बात कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? 262, 284, 287 या फिर 289? संविधान सभा पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? तो 284 लोगों ने। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान भारत का संविधान बनकर लागू हो गया था। भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर या फिर सच्चिदानंद सिन्हा? तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। जो उस टाइम सच्चिदानंद सिन्हा थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी.आर. अम्बेडकर जी को, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव, महात्मा गांधी? तो बी.आर. अम्बेडकर ये भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं, ये भारतीय संविधान के निर्माता हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249 या फिर 289? तो 229 सदस्य। ठीक, नेक्स्ट, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत, बंगाल?
संयुक्त प्रांत हो जाएगा प्रश्न का आंसर। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? मैसूर, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद। प्रश्न का आंसर हो जाएगा हैदराबाद। संविधान सभा में हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपयुक्त दोनों, या फिर इसमें से कोई नहीं। प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा जब पुनर्गठित किया गया था तो उसमें देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100, 70, 85 या फिर 65? 70 हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। उपयुक्त सभी। प्रश्न का आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान अधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो वर्गों के आधार पर किया गया था, तो वर्गीय मताधिकार यहाँ पे सही आंसर है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन, एकता और अखंडता, बहुमत या फिर सर्वसम्मति। सभी निर्णय संविधान सभा में लिया गया था सहमति के द्वारा और समायोजन द्वारा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य JB कृपलानी, सच्चिदानंद सिन्हा। प्रस्ताव पारित किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। जवाहरलाल नेहरू प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? गोपालाचारी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, BR अम्बेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। प्रारूप समिति के सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर थे, इसलिए प्रश्न का आंसर नहीं होगा। KM मुंशी भी थे, मोहम्मद सदाउल्लाह भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ये नहीं, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या फिर BN राव। जवाहरलाल नेहरू प्रश्न का आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? KM मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, वेनेगल नरसिंह राव, शरद चंद्र बोस। तो देखिए, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। अब BN राव का पूरा नाम क्या है? वेनेगल नरसिंह राव। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे?
एस राधाकृष्णन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? एच बेग, टी कृष्णाचारी, के मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। एच बेग हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्त किया गया था। अगला देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय। एम.एन. राय हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या फिर एम.एन. राय। जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा प्रश्न का आंसर। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान को किसने बनाया? गवर्नर जनरल ने, संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने या फिर भारतीय संसद ने? संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को बनाया गया था। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में या फिर मुंबई में? दिल्ली में किया गया था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। 1938 में किस व्यक्ति को वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 दिसंबर 1948 को। छब्बीस जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन पारित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 15 अगस्त 1947 को हमारा हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा प्रैक्टिस सेट? तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।